टिकट दिया गया है। और हमारे साथ रौनक व्यास बीकानेर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनके साथ बीडी कल्ला जी भी मौजूद हैं। रौनक, बीडी कल्ला जी से बात करिए, जो सूची आई है इसको लेकर वो क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, दूसरी सूची कांग्रेस की यहाँ पर आ गई और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर बीडी कल्ला पर भरोसा जो है वो यहाँ पर कांग्रेस ने जताया। स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, बीडी कल्ला का स्वागत यहाँ पर हो रहा है और कहीं ना कहीं जोश यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी, मिठाइयां यहाँ पर बांधी जा रही है और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सूची के बाद मैं बातचीत करता हूँ, मैं बीडी कल्ला से बातचीत करता हूँ। सर क्या कहेंगे, दूसरी सूची में आपका नाम आ गया है, एक बार फिर कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया बीकानेर पश्चिम से, क्या कहना चाहेंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, बीकानेर की जनता का विश्वास मेरे पे हमेशा रहा है। और आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद जब मैं चौक में पहुंचूंगा तो आपको नजर आएगा कि सारे मोहल्लों से लोग इकट्ठे होके बधाई देने के लिए आएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि बीकानेर की जनता ने जब जब मेरे पे विश्वास किया है, मैंने अपने एक एक क्षण का उपयोग बीकानेर की जनता की और राजस्थान की जनता की भलाई के लिए किया है। आपने पहले साफ कर दिया था कि देखिए चुनाव में लड़ूंगा, भले कुछ भी हो, जनता की सेवा के लिए मैं तत्पर हूं, ये पहले ही आपने साफ कर दिया और आज टिकट की घोषणा। ये तो मुझे विश्वास था कि मैं जब 2 बार हार गया था उसके बाद भी मेरी पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, तो इस बार तो मैं जीता हुआ था, मेरे टिकट घटने का कोई सवाल नहीं था। और फिर जनता का अपार स्नेह मेरे पर, सारी जनता को पूछिए, आप सर्वे करके देख लीजिए जनता किसको चाहती है। हालांकि पिछले दिनों आपने कहा कि मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास, हालांकि अब चुनाव में टिकटों की घोषणा हो गई है, जेठानंद व्यास को टिकट दिया गया, कितनी चुनौती मान रहे हैं आप इसको? देखिए, आप स्वयं तोल लें ताकड़ी में कि मेरे में जेठानंद जी में क्या फर्क है। मैं 6 बार का चुना हुआ एमएलए रहा हुआ हूँ, 24 साल तक मंत्री पद मेरे पास रहा। मेरे पास जो अनुभव है वो क्या मेरे सामने वाले कैंडिडेट के पास है? आप खुद ही बता दीजिए। उनके पास लोकतांत्रिक जो हमारे केंद्र हैं उनके लिए पर्याप्त, आज भी आप 4 बार जो एमएलए बने हुए उनको पूछो कि व्हाट इज चार्ज अमाउंट एंड व्हाट इज वोटेड अमाउंट, वो नहीं बता सके। तो ये जो हैं कैंडिडेट तो हर पार्टी उतारती। मैंने ये कहा था, मेरे जैसा अनुभवी, मेरे जैसा जो है काम करने वाला उम्मीदवार दूसरी पार्टियों को नहीं मिलेगा और इसमें आप जनता फैसला कर देगी। हालांकि कुछ सवाल ये भी खड़े हो रहे थे, लगातार टिकट को लेकर जो पहले बातचीत हो रही थी, कुछ कहीं ना कहीं संशय की बात थी, पहली लिस्ट में नाम नहीं आना, उसका दूसरी लिस्ट में नाम आना, तो कहीं आप पूरी तरह से आश्वस्त थे इसको लेकर? देखिए, मैं आज 5-6 दिनों से यहाँ हूँ, यदि मेरे को टिकट का भरोसा नहीं होता तो मैं क्या दिल्ली वगैरह नहीं जाता। मैं आश्वस्त था क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरे को, मैं विनेबल कैंडिडेट्स में से हूँ और पार्टी को सब ज्ञान है इस चीज का, और पार्टी सब जब मेरे को, तो मेरी पार्टी ने इतना बड़ा मेरे को उपकृत किया कि मैं जब 2 बार हार गया, फार्मूला बन गया कि 2 बार हारने वालों को टिकट नहीं देंगे, फिर भी मेरे लिए अपवाद किया। तो इस बार तो मैं जीता हुआ था, तो मुझे पूरा भरोसा था कि पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी और अब जनता का विश्वास भी मुझे मिलेगा। मुझे आप निश्चित मानिए, बीकानेर की जनता का आप 2-3 दिन में। जी, तो बिल्कुल बीडी कल्ला को आपने सुना कि किस तरह से बीकानेर पश्चिम से जो उन्हें टिकट मिला है, कितने आश्वस्त नजर आए टिकट को लेकर, और साथ ही अपने अनुभव, अपने तजुर्बे के भी यहाँ पर बात करते बीडी कल्ला नजर आए। और इसी के साथ आपको बता दें कि